नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ टाटा ग्रुप के सबसे बड़े कंपनीज़ के बारे में। देखिए टाटा ग्रुप के नाम लेते ही आपके मन में बहुत सारे कंपनीज़ के नाम आ जाते हैं। मगर आज मैं जिसके बारे में बात करूँगा वो टाटा ग्रुप के नंबर 1 कंपनी है और निफ्टी 50 के सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला कंपनीज़ है। तो कंपनी के नाम आपने पहले ही देख चुके हैं, कंपनी का नाम है टीसीएस, जो एक आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, तो उसी के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि टीसीएस ने पिछले दिनों में Q3 का रिजल्ट पब्लिश किया। तो देखिए, कोई भी कंपनी का रिजल्ट जब आता है ना, तब उस कंपनी के बारे में डिटेल्स में आपको ज़रूर देखना चाहिए। आप कहेंगे सर मेरे पास तो इस कंपनी का कोई हिस्सेदारी नहीं है, क्या फिर भी देखना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि देखिए कभी भी मौका मिले तो उस कंपनी के ऊपर एंटर होने के लिए तो बेस्ट टाइम है उस कंपनी का कोई भी क्वार्टर का रिजल्ट देख लीजिए। कोई क्वार्टर का रिजल्ट देखने के बाद ही एंटर हो जाइए। क्योंकि क्वार्टर का रिजल्ट ही आपको बता देंगे कि इस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल पिछली बार क्या था, इस बार क्या हुआ और पिछली बार क्या होने वाला है। एक अंदाजा आपको लग जाता है। तो चलो मैं आज इसी के बारे में बात करूँगा और कंपनी ने सिर्फ एक बार नहीं, कंपनी यहाँ पे 2-2 डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो बहुत धमाका जैसा डिविडेंड यहाँ पे मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए मैं पिछले दिनों के चार्ट पैटर्न ओपन करके रखा, आप देख सकते हैं टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो पिछले दिन में एक शानदार रैली दिखाया था। देखिए जब मार्केट में कोई भी पॉजिटिव न्यूज आते हैं तो हम और आप लोगों को उतना जल्द से नहीं मिलता। उससे कई गुना ज़्यादा पहले ही कितने सारे देखा जाए तो बड़े इंस्टीट्यूशन है, एफएसडीएस है, उसको सबसे पहले पता चलता है क्योंकि देखिए उनके पास बहुत बड़ा टीम होता है। वो हर हर कंपनी के ऊपर निगरानी रखते हैं, हर कंपनी के ऊपर एनालिसिस कंटिन्यू करते रहते हैं। तो क्योंकि देखिए वो लाखों करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट के कारण उसको तो इस तरीके से डेटा फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। अगर कुछ भी गड़बड़ी हो, तो उसको लाखों करोड़ का नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसलिए वो चाहते नहीं इस तरीके से नुकसान हो, तो इसलिए हमेशा वो फोकस रखते हैं। तो चलो कंपनीज़ के कुछ डिटेल्स सबके बारे में बात करूँ तो 1 मंथ में देखिए कंपनी में उतना ख़ास परफ़ॉर्मेंस नहीं दिया, इसका वजह आप सभी जानते हैं। 6 मंथ में कंपनी आपको देखिए लॉसेस तो था, पहले लॉसेस दिया था उसको रिकवरी भी किया। देखिए फिर भी 6% का प्रॉफ़िट दिखा रहा है। 1 साल में कंपनी आपको लॉसेस दिया, करीबन 14% के आस-पास कंपनी आपको लॉसेस दे चुके हैं। देखिए इसके कारण आप सभी जानते हैं यूएस मार्केट में इन्फ्लुएंसी रेट के बढ़ जाने के कारण, साथ ही साथ रसिया और यूक्रेन के बीच जो जो मतलब युद्ध चल रहा था उसके कारण, तो साथ ही साथ आप रिसेशंस आने के कारण तो बहुत सारे कारण के वजह से स्टॉक के ऊपर एक भारी भरकम प्रेशर देखने को मिला। सिर्फ यही नहीं, ऑल ओवर आईटी सेक्टर को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में वो देखने को मिलेगा। तो अभी इस कंपनी के ऊपर 5 साल की जो डेटा दिखाऊँगा वो आपको शानदार दिखेगा। साथ ही साथ मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, करीबन आप देख सकते हैं 2600% का रिटर्न। तो इस तरीके से कंपनी को आपको पेशेंस के साथ बना रहना चाहिए। कभी भी आपको मौका मिले तो शेयर उठाना चाहिए। देखिए मैं आप कहेंगे सर आपने जो गिरावट हुआ था क्या शेयर उठाया? बिल्कुल, मैं इस रेंज के ऊपर भी शेयर उठा चुका हूँ। फिर से अगर इससे भी नीचे आए तो फिर से मैं शेयर उठाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि इस तरीके से कंपनी ढूँढ के नहीं मिलेगा। तो कंपनी का जो रिज़ल्ट है चलो उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो गुड न्यूज़ है वो आपको बता दूँ। देखिए आप देख सकते हैं टीसीएस टाटा ग्रुप के ही रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं फाइनेंशियल रिज़ल्ट रिज़ल्ट यहाँ पे क्वार्टरली रिज़ल्ट यहाँ पे सामने अनाउंसमेंट किया और कंपनी सबसे पहले जो डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, आप देख सकते हैं जो डिक्लेयर किया गया है थर्ड इंटीम डिविडेंड तो कितना ₹8 करके और स्पेशल डिविडेंड कंपनी देने वाला है ₹67 करके। देखिए स्पेशल डिविडेंड कब दिया जाता है जब कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी अच्छा खासा आपको डिविडेंड देते रहते हैं। आप कहेंगे सर कंपनी ने तो आपने दिखाया कि कंपनी ने तो मैक्सिमम रिटर्न आपको कितना दिया 2600% तो इससे कई गुना ज़्यादा तो रिटर्न देना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल फिर भी देखिए कंपनी आपको जो कंटिन्यूअसली डिविडेंड देते हैं, बोनस बायबैक देते हैं, उसके कारण स्टॉक के प्राइस में एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। नहीं तो आज कंपनी एमआरएफ से भी बड़ा कंपनी हो सकता है, मतलब एमआरएफ से भी बड़ा कंपनी तो है ही, मतलब एमआरएफ से भी प्राइस उसका ज़्यादा देखने को मिल सकता था। तो ये था डिविडेंड के अनाउंसमेंट, करीबन-करीबन ₹75 का डिविडेंड आपको मिलने वाला है। तो क्या इस डिविडेंड के चलते कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, कंपनी का रिज़ल्ट भी देखना चाहिए, तो चलो मैं इसके ऊपर आ चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए मतलब कंपनी का जो रिज़ल्ट पब्लिश किया गया है और साथ ही साथ कंपनी का जो डेटा है, उसके बारे में बात करूँगा। देखिए यहाँ पे जो डेटा दिया गया है, वो Q3 मतलब इस बार क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट यहाँ पे दिया गया है, पिछली बार मतलब क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट
और यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वार्टर थ्री पिछले सालों का रिजल्ट। तो पिछले सालों का क्वार्टर थ्री, इस बार क्वार्टर थ्री और पिछले क्वार्टर का रिजल्ट तीनों ही आपके सामने पेश किया गया है। तो सबसे पहले इनकम, तो कंपनी का इनकम कितना हुआ, 58,750 और पिछले बार 56,270 और पिछले साल में था 50,090। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो इनकम है यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला, अच्छा खासा। आप कहेंगे सर देखिए यहाँ पे कितना बढ़ चुके हैं, सिर्फ के सिर्फ देखा जाए तो मान के चलिए अपने 2000 करोड़ के आसपास, 2-2.5 हजार करोड़ के आसपास यहाँ पे इनकम ग्रोथ हुआ। तो इसको आप अच्छा कहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि इतने बड़े लार्ज कैप कंपनी में 2000 करोड़ भी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। तो कंपनी का देखिए एक्सपेंस कितना हुआ, टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो टोटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से बात करूँ तो 44,000, पिछले बार था 42,000, पिछले साल में था 36,000। उसके बाद देखिए कंपनी का जो टैक्सेशन है उसको भी पेमेंट करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंस है, जहाँ पे देखिए 10,800 करोड़, 880 करोड़, साथ ही साथ पिछले बार 10,460 करोड़, पिछले साल में 9,800 करोड़ के आसपास। इसका मतलब यहाँ पे अर्निंग जो है अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से तो ये जो ग्रोथ है बहुत स्ट्रांग ग्रोथ है, उस ग्रोथ के हिसाब से यहाँ पे अच्छा खासा एक रिटर्न आपको मिल चुके हैं। तो कंपनी का देखिए एक चीज़ और भी मैं आपको दिखाऊँगा, वो है कंपनी का अर्निंग पर शेयर। देखिए मैं पहले बता चुका हूँ कंपनी जो डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं, टोटल 75 रुपीज़ का डिविडेंड। देखिए सोचिए पिछले बार सिर्फ ₹8 का, ₹7 का डिविडेंड दे रहा था। इस बार डायरेक्ट 75, ऐसे बिल्कुल भी नहीं 75 रुपीज़ डिविडेंड मिला। कंपनी डिविडेंड दिया ₹8 करके, मगर कंपनी स्पेशल डिविडेंड बाकी दिया इसलिए 75 रुपीज़ डिविडेंड आपको मिलने वाले हैं। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 29.64 बन चुके हैं। जो पिछले बार था मतलब क्वार्टर टू में था 28.51, पिछले साल में था 26.41। तो ये था कंपनी के डिटेल्स। कंपनी के बारे में यही डिटेल्स आपको बताते हैं कि कंपनी हमेशा ग्रोइंग मोड में रहते हैं, क्योंकि देखिए आपको क्वार्टरली बेसिस आपको रिजल्ट दिखा दूं तो किसी भी क्वार्टर में आपको कंपनी का प्रॉफिट एंड रेशियो आपको नेगेटिव में नहीं दिखेगा, कंटिन्यूअसली ग्रोइंग मोड में दिखेगा। हमेशा वो धीरे धीरे करके ग्रो भी करते हैं। इस बार तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया और अच्छा खासा रिजल्ट किया। ईयरली अब देखेंगे तो साल भर के भी परफॉर्मेंस आपको बहुत शानदार और ग्रोथ ज़रूर यहाँ पे पोटेंशियल दिखेगा। तो इसीलिए देखिए कंपनी आपको एवरेज रिटर्न 18 टू 19% का रिटर्न आपको दे चुके हैं। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको एज़ ए लॉन्ग टर्म के हिसाब से एज़ ए आप एज़ ए पोर्टफोलियो को सिक्योर रखना चाहते हैं, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर हमेशा बने रहिएगा। कंपनी के ऊपर आप नहीं, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा। जैसे देखिए प्रोमोटर के पास ही 72% का होल्डिंग है और एफआईएस के पास 13%, डीएस के पास 8.5% और पब्लिक के पास कितना 6.5% के आसपास होल्डिंग है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो ध्यान से इस चार्ट पैटर्न को देखना, कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए कोविड के सिचुएशन के बाद कोविड में कंपनी ने आपको एकदम सस्ते में प्राइस में दिया था 1500 रुपीज़ के आसपास। वहां से कंपनी ने जर्नी किया, जर्नी करके कंपनी ने हाई किए थे करीबन करीबन 4000 के आसपास। तो यही कंपनी एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ दिखाया और उसके बाद देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल स्टार्ट हो गया, उसके बाद साथ ही साथ यूएस मार्केट में इन्फ्लुएंस रेट बढ़ने के कारण इस तरीके से आपको तेजी देखने को मिला। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड बन रहा है, इस ट्रेंड के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। इस तरीके से ट्रेड लेंगे, देखिए यहाँ पे एक एक ट्रेंड में ड्रॉ करके रखा हूँ। इस ट्रेंड को बोला जाता है फ्लैग एंड पुल पैटर्न। तो फ्लैग एंड पुल पैटर्न का मतलब है जब फ्लैग एंड पुल पैटर्न को ब्रेकआउट होते हैं तो ब्रेकआउट में कभी एंटर मत लेना, कोई ना कोई रेजिस्टेंस उसको फेस करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस फेस करने के बाद फिर से अगर रिटेस्ट करके ब्रेकआउट करे तो सोचना एक बहुत बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो लेवल का हाई है उस लेवल तक वो जा सकते हैं। तो आप इसके लिए इंतज़ार करिए, इस चार्ट को आपके सामने लगा के रखिए। तो मेरे इस वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली चार्ट पैटर्न सीखने के लिए, स्टॉक के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इस तरीके से लर्निंग ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम के ग्रुप दिया गया है, जाकर जॉइन कर सकते हैं। लर्निंग करके आप अर्निंग भी कर सकते हैं। सब कुछ नीचे लिंक दिया गया है, जाकर चेकआउट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।